हेलो फ्रेंड्स। पशुपालन विभाग की ओर से एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है जिसके बारे में हम सारी जानकारी देखेंगे। देखिए, जो वैकेंसीज रहेगी वो विवरण विभाग भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की ओर से वैकेंसी जारी की गई है। देखिए, जो वैकेंसी के बारे में बात करें तो निगम में डेयरी फार्मिंग, बकरी फार्मिंग, मुर्गी फार्मिंग योजना को संपूर्ण देश में बढ़ावा देने हेतु निगम द्वारा ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर एवं पालन सेवा केंद्र खोले जाने हैं। इन केंद्रों के माध्यम से निगम द्वारा उत्पादों का विक्रय एवं डेयरी फार्मिंग, बकरी फार्मिंग, मुर्गी फार्मिंग शिक्षण को संचालित किया जाएगा। उपर्युक्त संचालन हेतु स्थानीय ब्लॉक, ग्राम सभा, पंचायत स्तर पर कार्य करने के इच्छुक युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। देखिए, इसकी जो ऑफिशियल साइट रहेगी, यहाँ पे जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इस वैकेंसी के बारे में हम जानकारी देखेंगे कि आप इस वैकेंसी में जो फॉर्म है वो अप्लाई करें या ना करें। यह जो वैकेंसी है वो फेक है या रियल रहने वाली है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, जो इसमें जो वैकेंसीज बताई गई हैं वो फार्मिंग प्रबंधक अधिकारी की 250 वैकेंसी बताई गई हैं और फार्मिंग विकास अधिकारी की 1250 वैकेंसीज बताई गई हैं और फार्मिंग प्रेरक की जो वैकेंसी है वो 3750 वैकेंसी रहेंगी। और सभी का जो वेतनमान दे रखा है वो भी अलग अलग दे रखा है। फार्मिंग प्रबंधक अधिकारी की यदि वेतन की बात करें तो 31,000 रुपये पर मंथ बताया गया है और फार्मिंग विकास अधिकारी का 28,000 रुपये पर मंथ वेतन बताया गया है। उसके बाद जो फार्मिंग प्रेरक की जो वेतन बताया गया है वो 22,000 रुपये पर मंथ आपको वेतन रहने वाला है। यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो फार्मिंग प्रबंधक अधिकारी के लिए आपको स्नातक पास होना चाहिए, आपके पास यूजी की डिग्री होनी चाहिए, किसी विषय से आपने यूजी की रखी हो कर सकते हैं। बाकी फार्मिंग विकास अधिकारी के लिए आपको 12वीं पास मांगा गया है, किसी भी विषय से आपने 12वीं को पास किया है। फार्मिंग प्रेरक के लिए सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, और जो एज रहेगी तो फार्मिंग प्रबंधक अधिकारी की 25 से 45 रहने वाली है और फार्मिंग विकास अधिकारी की 21 से 40 वर्ष रहने वाली है। और फार्मिंग प्रेरक की जो वैकेंसी की एज के बारे में बात करेंगे तो वो 18 से 40 वर्ष आपकी एज रहेगी। तो आप इस फॉर्म को फार्मिंग प्रेरक के फॉर्म को एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। जो आवेदन की लास्ट डेट रहेगी वो 2 जून 2024 बताई गई है। रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 2 जून तक। और इसके लिए जो यदि फॉर्म फी के बारे में बात करेंगे तो फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी के सभी SC ST OBC जनरल सभी के लिए जो फॉर्म फी की बात की गई है तो 944 रुपये है। इसके बाद फार्मिंग विकास अधिकारी की 826 फॉर्म फी के रूप में लगने वाली है और फार्मिंग जो प्रेरक की जो बताई गई है फॉर्म फी वो 708 रुपये फॉर्म फी के रूप में लगेंगे। इनका जो काम रहेगा तो वो रहेगा जैसे फार्मिंग प्रबंधक अधिकारी का जो काम बताया गया है वो जिला स्तर पर पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने एवं निजी क्षेत्र में न्यूनतम 50 डेयरियां स्थापित करने पर निगम के उत्पाद एवं लक्ष्य अनुसार बिक्री एवं प्रचार प्रसार करना है। इनका मतलब ये है कि पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना और उसके लाभ के बारे में बताना है और दुग्ध उत्पादन एवं बिक्री का प्रचार प्रसार करना है। और इसके बाद जो आपको अधिकार रहेंगे तो वो जो फार्मिंग प्रबंधक अधिकारी रहेंगे तो उसके जो अधीन रहेंगे वो 5 फार्मिंग विकास अधिकारी होंगे। 1 महीने में आपको लक्ष्य दिया जाएगा, यदि उस लक्ष्य को आप पूरा कर लेते हैं तो 1,000 रुपये आपको वाहन भत्ता के रूप में दिया जाएगा। इस प्रकार से यह फार्मिंग विकास अधिकारी का रहेगा। और इसके बाद जो फार्मिंग प्रेरक का रहेगा वो तहसील एवं ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रचार प्रसार करेगा और उसको जो लाभ का पद रहेगा तो वो रहेगा 22,000 रुपये उसकी पर मंथ वेतन रहेगी और प्रति वर्ष मासिक वेतन में 10% की वृद्धि की जाएगी। यदि मासिक लक्ष्य को आप प्राप्त करते हैं तो आपको 3,000 रुपये वाहन भत्ता अलग से दे रहेगा। देखिए, इस प्रकार से यह है। और यहाँ पे जो दे रखा है कि आपकी जो एग्ज़ाम पैटर्न जो एग्ज़ाम होगा वो 50-50 अंकों का होगा और 50 अंक का साक्षात्कार होगा। इस प्रकार से 100 अंक का आपका पेपर रहने वाला है तीनों का। देखिए, इस फेक के बारे में यदि हम बात करें तो फेक के बारे में एक तो यह रहेगा कि जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वो सादा कागज़ पर ही आते हैं। वो पेज होता है वो सादा का पेज होता है, इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं होता है। इसमें जो बैकग्राउंड दे रखा है और बाकी जो सेंट्रल की वैकेंसी आए या कहीं भी स्टेट की वैकेंसी आए तो मोस्टली ये होता है कि SC या फिर ST के लिए फीस में छूट दे रखी होती है। इसमें कोई फीस में छूट नहीं दे रखी है। SC ST OBC जनरल सभी के लिए एक सी फीस दे रखी है और फीस भी बहुत ज़्यादा है। और इनके जो स्पष्ट है
और इनका जो यदि परीक्षा का स्थान है तो परीक्षा का स्थान कोई नहीं दे रखा है। इन्होंने बोल दिया है कि आप मोबाइल से ही परीक्षा दे सकते हैं या किसी भी साइबर कैफे, लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल के माध्यम से आप किसी भी स्थान पर बैठ कर परीक्षा दे सकते हैं। और परीक्षा की डेट भी निश्चित की गई है। इस प्रकार से आप फॉर्म को सारी जानकारी, यदि फॉर्म को भरना चाहते हैं तो सारी जानकारी प्राप्त करके ही फॉर्म को फिलअप करें। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।